हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मेजर पॉइंट्स के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको ध्यान में रखनी है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSR लाइफ साइंस JRF एग्जाम एंड इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, सो देर आर few do's that I'm going to tell you that you should always keep in mind and you should always मेक श्योर कि आप उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं एंड मेक श्योर कि आप जो है राइट ट्रैक पे है प्रिपरेशन की। सबसे पहले जो मैं एक चीज़ सबको बोलना चाहूँगा, जो सब लोग शायद बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, दे डू नॉट गो थ्रू द सिलेबस ऑफ दिस एग्ज़ाम। लाइक मतलब उतने रिग्रेसली, उतने उसको डेप्थ में जाके सिलेबस को शायद लोग नहीं देखते हैं। राइट, तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि आपको जो सिलेबस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसको अच्छे से देखिए और उसमें जो 13 यूनिट्स है उसमें से पॉइंट आउट कीजिए कि कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जो आपको, जिस पे आप स्ट्रांग हैं और कौन से ऐसे जो यूनिट्स हैं जिनमें आप वीक हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ कीजिए, सिलेबस को एनालाइज कीजिए एंड फाइंड आउट विच आर द यूनिट्स दैट that you are good at and what are the all the units that you are not good at. First of all, do this. Second thing is previous year question papers. Once you are well versed with the syllabus, go to the previous year question papers. 5 6 7 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स लीजिए और देखिए कि जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वाले यूनिट्स हैं, जो भी यूनिट्स हैं जिनको आपको लगता है कि आपको अच्छे से आते हैं या जिनको आप अच्छे से कर सकते हैं, तो ट्राई टू फाइंड आउट उसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या वो क्वेश्चंस जो हैं, जितने क्वेश्चन वो आ रहे हैं, दैट क्या वो आपको इतने मार्क्स दिला सकते हैं कि आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें। मैं ये कहूँगा कि आपके अगर 150 से 160 मार्क्स के करीब ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपके उन यूनिट्स में से हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, तो आपको और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कम है तो फिर आपको उन यूनिट्स पे भी ध्यान देना होगा जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, उन पे भी फोकस करना होगा। क्योंकि अगर 150 के करीब आप, थोड़ा सा क्वेश्चन भी होना चाहिए, 125 to 130 आपको स्कोर करना है अगर आपको सेफ जोन पे रहना है। सो देयर शुड बी अ क्वेश्चन अबाउट लाइक 20-25 मार्क्स का, क्योंकि कई बार, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको वो यूनिट बहुत अच्छे से आता होगा बट बीच में कुछ क्वेश्चंस तो होंगे जो आपको नहीं आएंगे उसमें से। तो मेक श्योर कि आपने जो सेलेक्ट किए हैं यूनिट्स, उसमें से अराउंड 150 से 160 के मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बन जाना चाहिए। This was the second thing, right? Now the third thing. Third thing is that lot of people waste time on section A, right? सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन होते हैं, करने होते हैं आपको 20 में से, और ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो टोटल 30 मार्क्स का सेक्शन ए होता है। और लोग उसके लिए अलग से मैथ्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, रीजनिंग पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि देखिए उस पर्टिकुलर सेक्शन में 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो कोई भी आदमी जो कॉमन सेंस लगा सकता है वो कर सकता है, राइट? अगर 5 से 6 क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, 12 मार्क्स आप ले पा रहे हैं, उससे ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इस सेक्शन में। क्योंकि सेक्शन बी और सेक्शन सी में आपके पास बहुत चॉइस है और बहुत ऑप्शन है कि आप वहाँ पे अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। आप जितना टाइम सेक्शन ए की प्रिपरेशन में लगाएंगे, वो टाइम आप अपना सेक्शन बी और सी की प्रिपरेशन में अगर लगाएं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक चीज़ होती है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, सेक्शन ए की प्रिपरेशन करने में वो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है आपको नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप जो है वो टाइम वेस्ट अपना नहीं कर रहे हैं उस चीज़ पे, और आप जो है सही चीज़ पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि सेक्शन बी और सेक्शन सी है, राइट? नाउ द फोर्थ थिंग, द फोर्थ थिंग इज दैट लॉट ऑफ पीपल अंडर एस्टिमेट कि नोट मेकिंग करनी चाहिए कि नहीं, नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं। देखिए किताबें बहुत सारी हैं, पाथफाइंडर की किताब भी आपके पास है, आप वो किताब पढ़ सकते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड बुक एंड दैट इज़ लाइक उसमें सब कुछ है। लेकिन जब एग्ज़ाम से 2-3 हफ्ते पहले का टाइम होगा, राइट, 2-3 हफ्ते पहले किताब नहीं पढ़ी जाती है। अब वो टाइम ऐसा होता है जिसमें आप बुक्स नहीं पढ़ पाते, और पढ़ भी पा रहे हैं तो शायद वो दिमाग में चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं जाती हैं। उस समय में काम आते हैं आपके रनिंग जो नोट्स आपने बनाए होते हैं पढ़ाई करते हुए। आप जैसे ही उसका पेज पलट के देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं उस पर क्या लिखा है, आपको याद आने लगता है कि आपने क्या पढ़ा था। तो आपको उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने उसको बहुत अच्छे से समझ करके उस चीज़ को लिखा था। और बहुत सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जो लिखी होती है, आप नोट्स में उनको बहुत आसान तरीके से, अपने जो आपको समझ आ जाए उन तरीक़ों से आप लिखते हैं। तो दैट
becomes very important. So make sure कि आपके जो notes हैं वो भी तैयार हैं most of the topics के. कोई topic अगर आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आई वुड से कि आपको जो नोट्स हैं वो बनाने चाहिए, और वो नोट्स आपके मास्टर्स में ही बन जाने चाहिए, क्योंकि आप मास्टर्स में पढ़ाई कर ही रहे होते हैं सभी टॉपिक्स की, उसी टाइम पे बन जाने चाहिए, रेदर देन कि आप स्पेशली बैठे. लेकिन अगर आप कोचिंग कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि 1 साल 1.5 साल लगा रहे हैं आपको ये एग्ज़ाम निकालना ही है, तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ आई वुड से कि प्रैक्टिस होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एग्जाम से पहले मॉक्स जो है वो लगाने चाहिए मेरे हिसाब से. मॉक्स के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन वो 1-1.5 हफ्ता पहले डेली एग्जाम सेटिंग में बैठ करके, ऐसे जैसे आप एग्जाम में 3 घंटे के लिए बैठते हैं उस तरह से बैठ के एक कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठिए, सो दैट योर माइंड गेट्स इनटू द एग्जाम जोन. जिस टाइम पे आपका एग्जाम है, से फॉर एग्जांपल आपका दोपहर वाली शिफ्ट में एग्जाम है, तो 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता पहले आप अपने दिमाग को 2 से 5 बजे के बीच एक्टिव रहना सिखाइए. क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि 2 से 5 बजे का टाइम ऐसा होता है जिसमें दिमाग हमारा, हम जनरली बहुत सुस्त रहते हैं, हम ज़्यादा काम नहीं करते हैं. तो उस तरह से अगर आपका दिमाग का जो बेंट ऑफ माइंड रहेगा तो वो उस दिन भी सुस्त रहेगा, एंड देन इट वोंट वर्क एट इट्स 100% एफिशिएंसी जो आपको चाहिए उस एग्जाम के लिए. सो मेक श्योर कि आप जो है 10 के करीब मॉक्स लगा के जाएं, 10 से 15 के करीब मॉक्स लगा के जाएं, और एक एग्जाम सेटिंग में बैठने का 1 से 2 हफ्ते पहले ही स्टार्ट कर दें, सो दैट यू गेट एक्लेमेटाइज टू दैट, राइट. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. I think these are few things that you should keep in mind, and you should always practice these things, because ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये लास्ट में होता है ना, जब आप 2 मार्क्स से रह गए, 4 मार्क्स से रह गए, अरे 99 परसेंटाइल का कट ऑफ था, मेरे 98.9 आए, वो यहीं से आते हैं. बिकॉज एक आदमी के लिए 90 मार्क्स आ रहे हैं और एक आदमी के 100 मार्क्स आ रहे हैं, उनमें इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है. फ़र्क होता है कि आपने स्ट्रेटेजाइज कैसे किया था. कि स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर आप 90 मार्क्स ले पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप 110 120 भी ले सकते थे, लेकिन आपने उस तरह से स्ट्रेटजी, उस तरह से प्रैक्टिस शायद नहीं की, उस तरह से आपने जो जो होता है ना स्मार्ट वर्क, वो नहीं किया. तो स्मार्ट वर्क कभी मत भूलिए. किसी भी एग्जाम में, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में हार्ड वर्क तो होता ही है, आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, बट साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करना, वहाँ से कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्ट आ जाते हैं, तो आपको उसको सोचना नहीं पड़ता है, तो टाइम बचता है, राइट. तो इस तरह से अगर आप एक स्ट्रेटेजिकली स्मार्ट वर्क को यूज़ करेंगे तो आपका दिमाग जो होगा वो आपका टाइम बचाएगा, आपका एफर्ट बचाएगा, बहुत सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम डे पे आपके फेवर में जाएंगी, अगर आप उसको अच्छे से स्मार्ट वर्क के तरीके से स्ट्रेटेजाइज करके आप एग्ज़ाम में जाते हैं, रैदर देन जस्ट किताबें पढ़ के आप एग्ज़ाम में चले जाते हैं. तो इस वीडियो में इतना ही. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, एंड कोई भी आपका कमेंट है, कोई भी आपकी कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो. कोई आपको कुछ स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है तो आप उसके लिए भी पूछ सकते हो. अगर हमारे पास कुछ हुआ, इफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज़ विद मी, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर विद मी बेसिकली, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा. एंड कीप सपोर्टिंग. बाय बाय.